जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। दोस्तों, नवरात्रि तो अब समापन की ओर हैं, मतलब कि अष्टमी और नवमी आ गई हैं। तो अब कन्या भोज के बाद हम करेंगे व्रत का पारण, और उसके बाद हमको माता की चौकी का विसर्जन कैसे करना है, कलश का विसर्जन कैसे करना है, वो सब मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। कभी भी माता जी का विसर्जन नहीं होता है, विसर्जन कलश का और चौकी का होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लोग बहुत सी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा करें या वैसा करें, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ कि आप बिना डरे अच्छी तरह से माता की चौकी का विसर्जन कर सकें। वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो सबसे पहले तो यह बात करेंगे दोस्तों कि विसर्जन कब करना है। तो विसर्जन हमेशा दशमी के दिन होता है। आपके यहाँ अष्टमी पूजती हो या नवमी पूजती हो, 9 दिन तक माता की पूजा लगातार करनी चाहिए और 10वें दिन ही कलश विसर्जन, माता की चौकी का विसर्जन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 9वें दिन ही विसर्जन कर देंगे तो नवरात्रि 9 दिन की पूरी कैसे कहलाएंगी। और जो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं 9 दिन तक, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि अखंड ज्योत दशमी के दिन सुबह तक जलनी चाहिए, यानी कि नौमी की पूरी रात अखंड ज्योत जलनी चाहिए। जब अखंड ज्योत ठंडी हो जाए तब आप दशमी के दिन सुबह माता जी की विधि विधान से पूजा करके जो भी आप दीपक जलाएंगे उन सबके ठंडे होने के बाद ही कलश विसर्जन करेंगे। जो दीपक हमने जला रखे हैं, जब वह दीपक सारे ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद सबसे पहले हम कलश को थोड़ा सा हिलाएंगे। और कलश में जो नारियल रखा होता है, नारियल को आप चाहें तो घर में रख सकते हैं, कहीं पर विसर्जित कर सकते हैं, ज़मीन के अंदर दबा सकते हैं या इसको फोड़कर खा सकते हैं। हमारे यहाँ अष्टमी पूजती है तो अष्टमी के दिन नारियल फोड़कर खा लिया जाता है, तो अष्टमी को ही नारियल बधार कर खा लिया गया है। कई लोग यह मानते हैं कि नारियल में 9 दिन तक पूजा होने के बाद माता जी का स्वरूप आ जाता है, इसलिए वो उसको नहीं फोड़ते हैं। और कई लोग ये मानते हैं कि यह प्रसाद है, इसको खा लेना चाहिए, तो कई लोग फोड़कर खा लेते हैं। और प्रसाद में मैं मीठा नमकीन कुछ भी लगा देती हूँ। भोग जो हमारे घर में बनता है फलाहारी बनता है, मतलब प्याज लहसुन वगैरह नहीं होना चाहिए। अनाज का भोग भी मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन मीठा कुछ बनता है या कुछ फलाहारी नमकीन बनता है तो मैं भोग लगा देती हूँ। तो जो भी आप माता जी को भोग लगाएं, जो चौकी पर फल फ्रूट वगैरह चढ़े हों, वो आप घर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सबको। माता जी के प्रसाद पर सबका हक होता है, तो कोई भी एक व्यक्ति ना खाए, प्रसाद सबको बांट कर खाएं। जो भी फल चौकी पर चढ़े हों वो सबको बांट दें। और जो गणेश जी के रूप में हम सुपारी स्थापित करते हैं, वो सुपारी हमको या तो विसर्जित कर देनी चाहिए या हम अपने पास रख सकते हैं। दोबारा से हमें जब गणेश जी स्थापित करने की आवश्यकता हो तो उसी सुपारी का यूज़ हम फिर से कर सकते हैं। और जिस पान पर सुपारी वगैरह हम रखते हैं, वह पान वगैरह सब कुछ जो चढ़ा हुआ है चौकी पर, वो सब कुछ, जैसे कि चौकी पर चढ़े हुए फूल है और इलायची और लौंग वगैरह है, इन सबको हम किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा सकते हैं। और अक्षत वगैरह हो, चौकी पर चढ़े हों, आप अष्टदल कमल बनाते हैं चौकी पर या चौकी के नीचे अष्टदल कमल बनाते हैं अक्षत से, और अक्षत अगर थाली में बचे हुए हों तो वह अक्षत आप पक्षियों को डाल सकते हैं। कलश में डले हुए सिक्के को अपने घर में रख लीजिए आप, और जो उसमें लौंग, इलायची और हल्दी की गांठ है वह सब आप ज़मीन में गड्ढा खोद के उसको गाड़ सकते हैं। चाहे तो आप उनको विसर्जित भी कर सकते हैं, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से, नदियों को गंदा ना करना चाहें तो आप उनको किसी वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदकर वहाँ पर गाड़ दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। और कलश का जो जल है, कहते हैं इसमें 9 दिन तक पूजा करने से माता की बहुत सी शक्तियाँ आ जाती हैं, तो आप इस जल को अपने ऊपर छिड़किए, घर के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़किए और पूरे घर में इस जल को, आम के पत्ते उसमें पहले से ही रहते हैं, छिड़क दीजिए। जो आम के पत्ते कलश में पड़े हुए हैं वह भी आप सारी सामग्री के साथ गड्ढा खोदकर ज़मीन में गाड़ सकते हैं। एक बात मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई आपको, आप यह सब जब शुरुआत करें तो माता से क्षमा याचना कर लीजिए कि माता जी, हमने आपकी 9 दिन तक पूर्ण भक्ति से पूजा करी है, लेकिन अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो, कुछ भूल चूक हो गई हो तो वह हमें क्षमा कीजिए और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। हम चौकी का विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन आप निराकार रूप में हमारे साथ हमेशा बने रहिए और हमारे सर पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखिए। और अगर आपने माता रानी को सुहाग की सामग्री समर्पित की थी तो आप चाहें तो किसी को दान में दे सकती हैं, किसी पंडितानी को, या घर में आपके जो बड़े हों
जो सुहागन स्त्रियां हों उनको दे सकते हैं। अगर कन्या के हिसाब की कोई चीज़ आपने माता जी को चढ़ाई है तो वो आप कन्याओं को दे सकते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो माता जी को चढ़ाई जाती हैं चीज़ें वो खुद नहीं पहनते, दूसरों को दान में दे देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माता जी को चढ़ाई हुई सुहाग की सामग्री उनका आशीर्वाद है और उसको ग्रहण करने का अधिकार सबका होता है। बल्कि हमारे यहाँ तो जो भी चीज़ें आती हैं, चूड़ी है, बिछिया है, पायल है, नई साड़ी है, मैं पहले माता जी को टच करती हूँ, उसके बाद खुद पहनती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, माता जी को आराम से आप चढ़ाइए, खुद पहनना चाहें तो खुद भी पहन सकते हैं। और दोस्तों इतना करने के बाद आप माता की फ़ोटो को चौकी पर से उठा सकते हैं। पहले चौकी को थोड़ा सा हिलाना है, फिर फ़ोटो को उठाकर यथास्थान रखना है जहाँ पर आपने उसको पहले रख रखा था। अब बात करते हैं हवन की भभूति की। तो हवन के बाद जो ये सामग्री बचती है, जो हम गाय का कंडा जलाते हैं और उसमें हवन करते हैं, हम चाहे हवन गाय के गोबर के कंडे से करें या आम की लकड़ियाँ जलाकर करें, उसकी जो भभूति निकलती है, आप थोड़ी सी भभूति अपने घर में रख सकते हैं माता के आशीर्वाद के तौर पर, और बाकी को आप गोबर के कंडे जो होते हैं ना, उनके चूरे के साथ मिलाकर अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छी खाद साबित होते हैं। हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब भी हमारे यहाँ हवन होता है हम लोग ये सामग्री कभी विसर्जित नहीं करते हैं, बल्कि अपने घर के जो पेड़ पौधे हैं, गोबर के जो कंडे होते हैं, उनको बारीक पीसकर उसके साथ मिला देते हैं और उनको पेड़ पौधों में डाल देते हैं। अब बात करते हैं जवारों की। हमारे यहाँ तो जवारे नहीं बोए जाते हैं, लेकिन जो लोग जवारे बोते हैं तो उन जवारों का हमको क्या करना होता है, थोड़े से जवारे आप चाहें तो लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, आपकी दुकान हो तो दुकान की तिजोरी में रख सकते हैं, और बाकी के जवारे नदी में विसर्जित करना होते हैं। और दोस्तों जिनके यहाँ जवारे बोए जाते हैं या जो 9 दिन का व्रत करते हैं, ऐसा माना जाता है कि 9 दिन के पूरे जवारे देखकर ही उनको व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। यानी कि 9वें दिन शाम को जवारे देखने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ माता रानी की चौकी के विसर्जन से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर कुछ बताने से छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर जानकारी पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से थोड़ा सा लाभ हो सके। और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।